आपका पहला सवाल, उम्रा ए बदल का क्या मतलब है? जवाब, किसी दूसरे इंसान की तरफ से उसकी नियत करके उम्रा अदा करना उम्रा ए बदल कहलाता है। सवाल, क्या जिंदा इंसान की तरफ से उम्रा ए बदल किया जा सकता है? जवाब, जी हाँ, लेकिन शर्त यह है कि इंसान इतना बीमार ज़ईफ हो कि खुद सफर करने की ताकत न रखता हो। सवाल, क्या फौत यानी मर चुके लोगों की तरफ से उम्रा ए बदल किया जा सकता है? जवाब, जी बिल्कुल, मैयत की तरफ से उम्रा ए बदल करना जायज है और इसका सवाब उन्हें पहुंचता है। सवाल, उम्रा ए बदल करने वाले के लिए क्या शर्त है? जवाब, उम्रा ए बदल करने वाला मुसलमान आकिल बालिग हो और उम्रा के तमाम तरीके से वाकिफ हो। सवाल, क्या वह शख्स उम्रा ए बदल कर सकता है जिसने खुद कभी अपना उम्रा न किया हो? जवाब, बेहतर और अफजल यही है कि इंसान पहले अपना फर्ज यानी जाती उम्रा कर ले, फिर किसी दूसरे के बदले उम्रा करे। सवाल, क्या औरत किसी मर्द की तरफ से उम्रा ए बदल कर सकती है? जवाब, जी हाँ, औरत मर्द की तरफ से और मर्द औरत की तरफ से उम्रा ए बदल कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। सवाल, क्या एक उम्रा एक से ज्यादा लोगों के बदले किया जा सकता है? जवाब, उम्रा का अमल एक ही इंसान की तरफ से होता है, लेकिन नियत और सवाब में कई लोगों को शरीक किया जा सकता है। सवाल, क्या उम्रा ए बदल की वसीयत पूरी करना वाजिब है? जवाब, अगर किसी मरहूम ने अपनी जिंदगी में उम्रा ए बदल की वसीयत की थी तो उसके माल के 1/3 हिस्से से इसे पूरा करना वारिसों पर लाजिम है। सवाल, क्या उम्रा ए बदल के लिए पैसे या उजरत देना जायज है? जवाब, अखराजात जैसे इहराम, किराए, सवारी के लिए रकम देना दुरुस्त है, लेकिन महज इबादत पर मुनाफा या मजदूरी कमाना जायज नहीं है। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल, क्या माँ बाप दोनों की तरफ से एक साथ एक ही उम्रा किया जा सकता है? जवाब, एक उम्रा एक ही शख्स के नाम से शुरू होता है, लेकिन उम्रा पूरा करने के बाद उसका सवाब माँ बाप दोनों को बख्शा जा सकता है। सवाल, अगर भेजने वाले ने पैसे दिए हो और उम्रा करने वाला बीमार हो जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर वह उम्रा करने में असमर्थ हो जाए तो बची हुई रकम भेजने वाले को वापस करनी होगी या उसकी इजाजत से किसी और से उम्रा करवाना होगा। सवाल, क्या उम्रा ए बदल के लिए खास तौर पर सफर करके जाना जरूरी है? जवाब, जरूरी नहीं। अगर कोई शख्स मक्का या मदीना में पहले से मौजूद है तो वह भी किसी के बदले उम्रा ए बदल अदा कर सकता है। सवाल, अगर उम्रा ए बदल करने वाले से तवाफ के चक्रों में भूल हो जाए तो क्या करे? जवाब, वह कम से कम चक्रों का यकीन करके अपने 7 चक्कर मुकम्मल करे, बिल्कुल आम उम्रा की तरह। सवाल, क्या नफिल तवाफ भी किसी के बदले किया जा सकता है? जवाब, जी हाँ, खाना ए काबा का नफली तवाफ करके उसका सवाब किसी भी जिंदा या मरहूम इंसान को बख्शा जा सकता है। सवाल, क्या उम्रा ए बदल करने वाले को जमजम पीते वक्त खास दुआ करनी चाहिए? जवाब, वह अपने लिए और उस शख्स के लिए जिसके बदले उम्रा किया है, दोनों के लिए दुआ ए खैर और मगफिरत करे। सवाल, अगर किसी ने उम्रा ए बदल की फीस ली और उम्रा न किया तो क्या हुक्म है? जवाब, यह संगीन गुनाह और अमानत में खयानत है।
उस पर वाजिब है कि रकम लौटाए या उम्रा मुकम्मल करे। सवाल, क्या औरतों का महरम के बगैर उम्रा ए बदल के लिए जाना जायज है? जवाब, शरीयत के मुताबिक औरत का सफर ए उम्रा यानी चाहे जाती हो या बदल, मरहम या महफूज ग्रुप के साथ ही होना चाहिए। सवाल, क्या कोई इंसान अपने दादा दादी या नाना नानी के बदले उम्रा कर सकता है? जवाब, जी बिल्कुल। अपने आबा व अजदाद के बदले उम्राहे बदल करना मुस्तहब और कार-ए-सवाब है। सवाल, क्या मदीना मुनव्वरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम भी पेश किया जाएगा? जवाब, जी हाँ। जायर उस शख्स की तरफ से यूं अर्ज करे, ये अल्लाह के रसूल फला बिन फला ने आपको सलाम पेश किया है। सवाल, उम्रा ए बदल की नियत किस तरह की जाएगी? जवाब, नियत दिल के इरादे को कहते हैं। जवान से कहें, ए अल्लाह, मैं फला बिन फला यानी शख्स का नाम की तरफ से उम्रा की नियत करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। सवाल, अगर उम्रा ए बदल करते वक्त इंसान उस शख्स का नाम भूल जाए तो क्या होगा? जवाब, अगर दिल में यह ध्यान है कि मैं उस शख्स के बदले कर रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, तो नाम भूलने से उम्रा पर कोई असर नहीं पड़ता। सवाल, तलबिया पढ़ते वक्त किसका नाम लिया जाएगा? जवाब, तलबिया में यूं कहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक फला की तरफ से, यानी उस शख्स का नाम शामिल कर सकते हैं। सवाल, क्या मिकात से एहराम बांधना उम्रा ए बदल के लिए भी जरूरी है? जवाब, जी हाँ। आम उम्रा की तरह उम्रा ए बदल करने वाले को भी मिकात से ही एहराम बांधना लाजिम है। सवाल, अगर मक्के में मौजूद मुकीम किसी का उम्रा ए बदल करे तो कहां से एहराम बांधेगा? जवाब, वह मक्का मुकरमा से बाहर मस्जिद आयशा या जिर्राना जाकर एहराम बांधेगा। सवाल, क्या उम्रा ए बदल के दौरान एहराम की पाबंदियां अलग होती है? जवाब, जी नहीं। एहराम की तमाम पाबंदियां यानी खुशबू न लगाना, बाल न काटना आदि उम्रा ए बदल करने वाले पर भी उसी तरह लागू होती है। सवाल, क्या उम्रा ए बदल करने वाला तवाफ के बाद वजीबुत तवाफ नमाज पढ़ेगा? जवाब, जी हाँ। तवाफ मुकम्मल करने के बाद 2 रिकात वजीबुत तवाफ नमाज पढ़ना उसी तरह वाजिब है। सवाल, क्या सही और हलक यानी बाल कटवाना उम्रा ए बदल में भी लाजिम है? जवाब, जी बिल्कुल। सफा मरवा की सही और सर के बाल मुंडवाना या काटना उम्रा ए बदल का भी लाजमी हिस्सा है। सवाल, बाल काटते वक्त नियत किसकी तरह से होगी? जवाब, बाल काटते वक्त भी नियत उसी शख्स की तरफ से होगी जिसके लिए उम्रा अदा किया जा रहा है। सवाल, क्या एक ही सफर में कई लोगों की तरफ से उम्रा ए बदल किया जा सकता है? जवाब, जी हाँ। एक उम्रा मुकम्मल करके बाल कटवाने के बाद दोबारा मस्जिद आयशा जाकर दूसरे इंसान के लिए नया एहराम बांधकर उम्रा किया जा सकता है। सवाल, क्या उम्रा ए बदल करने वाले को भी पूरा सवाब मिलता है? जवाब, अल्लाह ताला के फजल से उम्रा का असल सवाब उस शख्स को मिलता है जिसके लिए किया गया, और करने वाले को भी भलाई और खिदमत का पूरा अजर मिलता है। सवाल, अगर किसी ने वसीयत न की हो, क्या तब भी उसके बदले उम्रा किया जा सकता है? जवाब, जी हाँ। औलाद या रिश्तेदार अपने मरहूमीन के इसाल ए सवाब के लिए बगैर वसीयत के भी उम्रा ए बदल कर सकते हैं। सवाल,
क्या किसी नाबालिग यानी छोटे बच्चे के बदले उम्रा बदल किया जा सकता है? जवाब, नाबालिग की तरफ से भी इसाल सवाब के तौर पर उम्रा बदल करना जायज है। सवाल, उम्रा और जियारत मदीना का असल मकसद क्या होना चाहिए? जवाब, अल्लाह ताला की रजा, गुनाहों से तौबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी और अपनी आखिरत की फिक्र पैदा करना ही इसका असल मकसद है। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।